हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसमें कि आपको पढ़ाया जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक और दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें कि आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और साथ ही साथ एमपी बोर्ड। यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस तो कर सकते हो, साथ ही साथ बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या करना है। सर, क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइन्स एंड एंगल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, उसमें अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की बात करेंगे सर इस वीडियो में। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। सर, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा आसान मुझे लग रहा है, क्योंकि सर इन फिगर AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF और Y रेशियो Z बराबर 3:7। तो हमें निकालना है X की वैल्यू, मतलब कि ये X हमें फाइंड करना है कैसे भी करके। अच्छा, अब अगर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से यहां पर बात को समझे तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। अच्छा, सिंस AB is parallel to CD, या फिर एक काम करो ना, गिवन लिख दो, गिवन AB is parallel to CD और आपके पास CD is parallel to EF, तो आपके पास ये हो जाएगा। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास AB जो है वो EF के भी पैरेलल हो गया, AB जो है वो EF के भी पैरेलल हो गया। रीजन क्या लिखोगे, लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, are also parallel to each other. Are also parallel to आपके पास each other। ठीक है, अब आपके पास y रेशियो z दिया। मेरा मेन मोटिव क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मेरे पास क्या है कि CD कहीं ना कहीं EF के पैरेलल है, ये चीज आप जानते हो। ठीक है सर, CD कहीं ना कहीं क्योंकि EF के पैरेलल है तो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, समझना बात को। CD कहीं ना कहीं EF के पैरेलल है तो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, आप यहां पर लिखोगे क्या वो समझना। लेट से ये वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूं O, ठीक है, यहां पर मैं कुछ ना कुछ एक एंगल कंसीडर कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर एक एंगल ए कंसीडर कर लेता हूं, एंगल ए कहीं नहीं है क्या, हाँ चलो एंगल ए कंसीडर कर लेता हूं, एंगल ए। तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि लिखना एज AB CD इज पैरेलल टू EF, CD जो है वो पैरेलल है किसके, EF के। ठीक है, तो जो एंगल A है वो एंगल Z के बराबर हो जाएगा, एंगल A जो है वो एंगल Z के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, रीजन आप लोग लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ठीक है, आगे सर, तो आपके पास एंगल Y और एंगल A का सम कितना हो जाएगा, एंगल Y और एंगल A का सम कितना हो जाएगा सर, आपके पास एंगल Y प्लस एंगल A का सम हो जाएगा 180 डिग्री और इसका क्या लिखोगे, रीजन लीनियर पेयर एक्सियम। क्या, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मानते ये बात। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एंगल A की जगह पे एंगल Z लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं सर। एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर आपके पास 180 डिग्री। अब आपके पास Y और Z का रेशियो दिया हुआ है 3:7, मतलब कि अगर हम लोग इसको रेशियो से हटाएंगे तो हमारे पास जो Y की वैल्यू आ जाएगी वो 3x आ जाएगी और जो Z की वैल्यू आ जाएगी वो 7x आ जाएगी। तो 3x और 7x, मतलब x क्या होता है, x एक कांस्टेंट होता है। आप लोगों का x लेने का मन नहीं है तो आप लोग k ले लो, है ना, क्योंकि x ऑलरेडी यहां पर निकालना ही है तो आप k ले लो। k का मतलब किशोर सर नहीं है, k का एक वो कांस्टेंट है, जब रेशियो से इन दोनों को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहां पर आपको लगाना पड़ता है। y आपके पास हो जाएगा 3k प्लस z आपके पास हो जाएगा 7k, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो आपके पास 10k कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो आपके पास k कितना हो जाएगा सर 18 डिग्री। अच्छा, अब आपके पास जैसे ही k हो गया 18 डिग्री
तो आपके पास ये बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके पास y आ जाएगा और z आ जाएगा। अब y आपके पास कितना है, देखो y आपके पास है 3k, है ना, तो y आपके पास कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 18, मतलब कि आपके पास 54 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको z निकालना है, तो z आपके पास कितना आ जाएगा सर, z हमारे पास आ जाएगा, z बराबर आपके पास कितना है 7k, है ना, 7k है, ठीक है। तो z आपके पास कितना आ जाएगा सर, 7 मल्टीप्लाई बाय 18। अब 8 7 जा 56, है ना, और आपके पास 126 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 126। अब आप इतना अच्छे से अगर आ गया तो मैं आगे की बात आपको बताऊं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव y और z निकालना नहीं था, हमारा मेन मोटिव था x को फाइंड करना। तो x आपके पास कैसे आएगा, क्योंकि आपके पास एक बात ध्यान से समझना, AB CD के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AB इज पैरेलल टू CD है ना, तो आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख देना सिंस AB इज पैरेलल टू कहीं ना कहीं CD, अगर AB आपका CD के पैरेलल है तो एंगल X और एंगल A बराबर हो जाएंगे, एंगल X और एंगल A कहीं ना कहीं बराबर हो जाएंगे। एंगल A की वैल्यू आपने कितनी निकाली सर, एंगल A उतना ही है जितना एंगल Z है। अच्छा, एंगल A की जगह पे एंगल Z भी लिख सकता हूं, तो एंगल Z तो हमारे पास आ गया 126, तो एंगल X भी आपके पास कितना आ गया 126। समझ गए क्या, समझ गए का हमारा मेन मोटिव क्या था सर, एंगल X निकालना या X की वैल्यू को निकालना। तो X तो हमारे पास आ गया, है ना, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान कि नहीं, हाँ सर बहुत ज्यादा आसान। तो बस जल्दी से नोट करो और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब अगर हो जाएगा तो आगे आ जाओ। अब सर आपके पास एक नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बहुत ज्यादा ध्यान से। इन फिगर अगर AB इज पैरेलल टू CD है, ठीक है, और EF परपेंडिकुलर है CD का, बहुत ज्यादा ध्यान से, AB अगर पैरेलल है CD के और EF परपेंडिकुलर है किसका, CD का। EF दिख रहा है आपको, ये EF परपेंडिकुलर है CD का, और GED ये पूरा कितना है आपके पास 126 डिग्री, ठीक है सर, ये पूरा 126 डिग्री है। आपको फाइंड करना है AGE कहां पर है, AGE आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। आपको फाइंड करना है GEF आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है FGE, क्या FGE मतलब कि आपको ये वाला फाइंड करना है। तो ये सारे एंगल्स को फाइंड करने के लिए आपके पास अब क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले तो आप गिवन लिख दो। आपको भैया बोल रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, आपको एंगल GED दिया हुआ है कितना 126 डिग्री, और आपको फाइंड करना है AGE और बहुत सारे एंगल्स। तो चलो अब हम फाइंड करना सीखते हैं। एज EF इज परपेंडिकुलर टू CD, तो ये आपके पास कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक बात समझना, GED बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, एंगल GED को मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल GED को मैं लिख रहा हूं एंगल GEF प्लस एंगल FED, ठीक है। अब यहां सर आपको निकालना क्या है, होगा क्या वो समझो। आपके पास एंगल GEF कितना है, GEF है ना, अब आपके पास एंगल GED तो पूरा 126 डिग्री है, तो पूरे की जगह पे 126 आ जाएगा। अब GED ये वाला पूरा जो एंगल है, ये वाला जो पूरा एंगल है, इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये प्लस आपके पास ये बात तो समझ गए हो, ठीक है। तो आपके पास GED पूरा है 126, GED कहीं ना कहीं दिया था ना 126 गिवन हमको, ठीक है। GEF कहां है सर, मैंने बोला GEF तो नहीं है, वो नहीं मिल पाएगा, तो वही तो फाइंड करना है सर, GEF ही तो फाइंड करना है, GEF ही तो फाइंड करना है। और FED सर, FED तो 90 डिग्री है, FED तो आपके पास 90 डिग्री है। रीजन क्या लिखोगे आप ब्रैकेट में, रीजन आप लिखोगे सिंस EF इज परपेंडिकुलर टू आपके पास क्या CD, ठीक है। तो आपके पास एंगल GEF आ जाएगा कैसे सर, 126 माइनस 90 से, क्लियर है, 126 माइनस 90 से, तो एंगल GEF आपके पास कितना आ गया सर 36 डिग्री, तो आपके पास GEF हो गया।
GEF हो गया आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब क्या सर, ये भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है सर? अब हमारा मोटो है ये वाला निकालना। तो एक बात और ज्यादा ध्यान से आपको एक चीज समझाता हूं। अगर आपको कहीं ना कहीं AGE फाइंड करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये पूरा हटा दिया मैंने। अब आपको क्या बोल रहा है, ये पूरा कितना है 126 डिग्री है ना। तो आपके पास क्या है, ये पूरा 126 डिग्री है और आपके पास AB इज पैरेलल टू CD है। अगर AB पैरेलल है CD के और अगर GE एक ट्रांसवर्सल है तो AGE बराबर आपके पास GED हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रीजन क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोल रहा हूं मैं कि AB इज पैरेलल टू CD। बहुत ज्यादा ध्यान से, AB आपका पैरेलल है CD का एंड GE इज ट्रांसवर्सल और GE क्या है आपके पास? एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये सारी चीजें ऐसी हैं तो आप क्या बोल दोगे कि सर AGE बराबर हो जाएगा मेरा GED के। अरे देखो ना, ये आपके पास दोनों लाइंस पैरेलल और ये आपका ट्रांसवर्सल, तो आपके पास ये वाला एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। सर रीजन क्या लिखेंगे? अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल AGE बराबर हो जाएगा एंगल GED के। रीजन क्या लिखोगे? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AGE आपके पास है क्या? AGE तो नहीं है सर, लेकिन हमारे पास क्या है? GED जरूर है 126 डिग्री। बस तो उसी से तो आ गया आपके पास AGE 126 डिग्री। आप लोग जो जो भी निकालते जाओ ना, सबको ब्रैकेट में लिखते जाना, सबको ब्रैकेट में लिखते जाना। आपके पास AGE भी आ गया, आपके पास GEF भी आ गया। अब आप पीछे पड़ जाओ FGE के। किसके? FGE के, FGE के, ये वाले एंगल के। ठीक है, अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपको ये वाला एंगल चाहिए, आपको ये वाला एंगल ऐसे मिलेगा कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का अगर आप सम करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आपके पास ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का अगर सम करोगे तो आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास ये जो एंगल आया तो ये आपके पास 90 और फिर भी ये आपके पास आ जाएगा। और अगर आप उससे भी नहीं फाइंड करना चाहते हो तो आप ये वाला फाइंड कर लो, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अभी यहां पर क्या अपनाना है? अभी यहां पर अपनाना है कि आपके पास GEF दिया हुआ है, GEF दिया हुआ है, आपके पास ये वाला एंगल दिया हुआ है, आपके पास AGE दिया हुआ है, आपके पास AGE ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? आपको FGE आखिरी निकालना है। FGE आपको ये वाला फाइंड करना है। तो मेरा तो सिंपल सा कहना है कि एक लाइन पर अगर ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल है, एक लाइन है AB और GE आपकी एक रे है, तो आपके ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। और एडजेसेंट एंगल का सम आपके पास कितना होता है? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब लीनियर पेयर एक्सियम कहीं ना कहीं लग रहा है। मतलब कि आपके पास क्या लग रहा है सर? कहीं ना कहीं लीनियर पेयर एक्सियम लग रहा है। तो आप लिख देना एंगल। देखो, अब थोड़ा बहुत लिख देना यहां पर कि आप असल में कर तो चीजें रहे हो, लेकिन सामने वाले को कैसे समझाओगे? हाँ, ये बात भी सही है सर कि सामने वाले को हमें कैसे समझाना है वो भी तो थोड़ा बताओ। तो बस वही बता रहा हूं कि AB एक लाइन है। सिंस AB इज लाइन, AB आपके पास लाइन है और GE आपकी एक रे है एंड ऑन लाइन AB, GE आपकी क्या है? एक रे है AB पर। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब कि AGE क्या बोलोगे? एंगल AGE प्लस AGE प्लस एंगल FGE प्लस एंगल FGE बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा, ब्रैकेट में रीजन जरूर लिख देना, लीनियर पेयर एक्सियम। क्या? लीनियर पेयर एक्सियम लिख दूंगा सर। तो जैसे ही आपने ये लिख दिया, अब आप एक काम करना कि आप ना इसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना।
और उसको उठा के हम यहीं पे ही लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब AGE हमारे पास है क्या? नहीं सर, वही तो फाइंड करना है। अरे नहीं, AGE तो है ना आपके पास 126, और सर FGE फाइंड करना है हमें। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल FGE बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना? 4, 4 में आ गया 30, 30 आ गया तो आपके पास हो गया 54 डिग्री। कितना? 54 डिग्री। एक बार जल्दी से देख लो, एक बार बहुत ज़्यादा प्यार से और बहुत ज़्यादा आराम से जल्दी जल्दी देख लो कि आपके पास सारे एंगल कौन कौन से आ गए। सर देखो, AGE आ गया 126, GEF आ गया फिर 36 और आपके पास FGE आ गया 54। बस यही काम रहता है और कुछ भी काम नहीं है। हो जाएगा, हो जाएगा सर, बहुत ज़्यादा आसान है ना? क्लियर कर दूं? चलो अब सर आगे हमारे पास क्या है? हिंट नहीं देना था यार यहाँ पर। इन फिगर PQ अगर पैरेलल है ST के, यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहा है कि जो PQ है ना वो पैरेलल है आपके पास ST के, और आपके पास एंगल PQR, एंगल PQR दिया हुआ है 110, एंगल RST दिया हुआ है आपके पास 130। आपको QRS फाइंड करना है, QRS ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको एक हिंट दिया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST। आपको एक लाइन बनाना है जो कि पैरेलल है ST के थ्रू पॉइंट R। ठीक है, एक लाइन बनाना है जो कि पैरेलल है किसके? ST के। और उस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे? कुछ भी नाम नहीं दिया तो हम लोग AB दे देते हैं, इसका नाम A और B दे देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोग चीज़ों को समझना, और बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको चीज़ें आ भी जाएंगी, मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए। आपके पास ST RB के पैरेलल है, आपके पास ST पूरा AB के पैरेलल है, समझना बात को। आपके पास पूरा ST AB के पैरेलल है और SR आपका एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा? सर ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, ठीक है सर, बहुत ज्यादा आसानी से आ गया, आ जाएगा और मैं कर भी लूंगा। तो गिवन में आप लोगों को क्या लिखना है? गिवन में आप लोगों को लिखना है जो जो आपको गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल RST आपको दिया हुआ है कितना? 130 डिग्री। तो आपको क्या करना है? QRS फाइंड करना है, वो बात की बात है, वो हम कर देंगे। ठीक है, आपने क्या करा? आपने किया सर, आपने कंस्ट्रक्शन भी किया। कंस्ट्रक्शन ऐसा ही लिख दूं या फिर पूरा पूरा लिख दो सर? तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST, पैरेलल टू आपका क्या? ST थ्रू पॉइंट R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने क्या करा? हमने उसको पूरे से खींच दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना करी हमने। यहां पर हमने क्या करा? हमने उसको पूरे से खींच दिया, हमने यहां पर थोड़ी ना कुछ दिक्कत करी। हमारे पास कुछ भी होगा तो हम इसको क्या कर देंगे? पूरा ही लिख देंगे। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एज ST इज पैरेलल टू आपके पास RB। क्या लिखना? आप लिखना कि सिंस ST इज पैरेलल टू आपके पास RB, अगर आपके पास ST पैरेलल है RB के, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि सर TSR, एंगल TSR और SR आपका ट्रांसवर्सल है, SR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपके पास SR एक अगर ट्रांसवर्सल है तो आप बोल सकते हो कि TSR, एंगल TSR प्लस एंगल SRB प्लस एंगल SRB
बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री। TSR आपके पास कितना हो जाएगा 130। अब SRB आपके पास कितना हो जाएगा सर, वो तो एंगल SRB ही रहेगा, हम बस उसको निकाल रहे हैं। एंगल SRB आपके पास कितना हो जाएगा 50 डिग्री, हाँ या ना? हाँ सर। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री। अब PQ भी तो AB के पैरेलल है, PQ भी अगर आपका AB के पैरेलल है तो आपके पास ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा फिर से वही कितना 180 डिग्री। तो बनाते इसको भी बनाते, फिर यहां से हम, क्योंकि AB एक लाइन है तो लाइन पे सारे एंगल्स जो भी होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा देंगे। ठीक है, फिर से आपको ये लिखना है कि PQ अब आपका PQ आपका पैरेलल है AB के और QR आपका एक ट्रांसवर्सल है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल PQR प्लस एंगल आपके पास QRA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ टू कोइंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? क्या लिखोगे सर, एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू कितना आपके पास 180 डिग्री। लिख दो, पूरा लिख देता हूं, सम ऑफ टू एंगल्स on the same side of transversal, on the same side of transversal is 180 डिग्री। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गया। तो उसके बाद बस सिंपली आपको क्या करना है, एंगल PQR आपके पास दिया हुआ है ना 110, हाँ सर दिया हुआ है 110, प्लस आपके पास एंगल QRA तो नहीं है, QRA आपके पास नहीं है, तो QRA आपके पास नहीं है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से आपके पास एंगल QRA आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। जल्दी से देख लो आप, जल्दी से देख लो तो आगे की बात करें, QRA आपके पास आ गया कितना, 70 डिग्री। ठीक है सर, इसकी और इसकी मदद से, जो कि सर हमारे पास SRB था, SRB हमारे पास जो कि 50 आया और QRA जो कि हमारे पास 70 आया, उन दोनों की मदद से सर हम लोग एक लीनियर पेयर कंसीडर करके यहां से काम लगा सकते हैं, है ना? जल्दी से एक बार देखो, जल्दी से एक बार देखो, हो जाएगा पक्का? चलो चलो चलो, अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे बस हमको क्या करना रहेगा सर, आगे अब हमें यहां से काम करना रहेगा कि सर 7 और 5 हो जाएगा हमारे पास 12 और 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं QRS आ जाएगा। सर करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं सर, करके देखते हैं। अच्छा, यहां पर ज्यादा स्पेस नहीं बचा, थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा, हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं वो ध्यान से समझना आप, एंगल QRA, क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल QRA, बहुत ज्यादा आराम से लिख रहा हूं ना, QRA ये वाला एंगल प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ये क्यों हुआ, इसका रीजन जल्दी से कमेंट में, अभी पटको जल्दी से कमेंट में। ठीक है सर, पटक रहा है। अब जब तक QRA आप लिखो कितना, 70 डिग्री, QRS आपको निकालना था, SRB कितना है सर, SRB है हमारे पास 50, तो आपके पास QRS कितना आ गया, देखो 180 माइनस आपके पास 120, क्योंकि 7 और 5 कितना हो जाता है 12, 120, तो आपके पास एंगल QRS कितना आ जाएगा सर, 60 डिग्री। बहुत ज्यादा आसान, अति 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 आसान, 60 डिग्री आ गया सर। QRS आपके पास कितना आ गया, QRS आपके पास आ गया 60 डिग्री। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया क्या, पक्का? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे बस हो गया खत्म, और क्या चाहिए,
बस यही तो काम है ना मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी एकदम बढ़िया और मस्त तरीके से। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम इंग्लिश मीडियम में। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको पढ़ाया जाता है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन विद कवरिंग बोर्ड्स, हमारे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मतलब सारे स्टेट बोर्ड्स, और आपके वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, हमारे और भी कुछ कोर्सेज हैं जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन वीडियो को बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब के ही चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे क्लासेस के, सारे टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के एकदम वीडियोस अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो अगर करना चाहते हैं तो आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें यार दोस्त, और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।